आज दूसरी सुनवाई के दौरान राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। राज कुंद्रा के केस में अब तक जिन्होंने बेहद सक्रिय होकर बयान दिए हैं, अपनी इस रिपोर्ट में हम उन 5 मॉडल्स की बात करने वाले हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है पूनम पांडे का। अपनी बोल्डनेस के लिए मशहूर मॉडल पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर ये आरोप लगाया है कि जो ऐप डर्टी कंटेंट अपलोड करती थी उसकी देखरेख राज कुंद्रा ही करते थे। पूनम पांडे ने तो ये तक कहा है कि उनसे धमकाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही शूट करना था। पूनम पांडे ने ये भी कहा कि राज कुंद्रा और उनकी टीम ने मॉडल का नंबर अभद्र मैसेज के साथ लीक किया। वहीं दूसरी मॉडल जो कि इस केस में सक्रिय होकर बयान दे रही है वो है गहना वशिष्ठ। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ अब राज कुंद्रा का सपोर्ट कर रही हैं। गहना वशिष्ठ का कहना है कि राज कुंद्रा जो कंटेंट बनाते थे वो इरोटिक कंटेंट है, अडल्ट नहीं। गहना वशिष्ठ ने तो ये दावा तक किया है कि राज कुंद्रा अपनी साली शमिता शेट्टी के साथ भी मूवी बनाने वाले थे। तीसरी मॉडल जो इस केस में इन्वॉल्व है वो है शर्लीन चोपड़ा। शर्लीन चोपड़ा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहला बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद। अगला नाम जो इस केस में इन्वॉल्व है वो है सागरिका शोना सुमन। सागरिका ने तो राज कुंद्रा पर सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया कि राज कुंद्रा ने उनसे बिन कपड़ों के ऑडिशन मांगा था। सागरिका ने कहा कि मुझे लॉकडाउन के दौरान ऑडिशन के लिए कहा गया था। अगला नाम जो इस केस में इन्वॉल्व है वो है पुनीत कौर। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर पुनीत कौर ने बताया कि उनके पास भी मैसेज आया था हॉट शॉट्स में काम करने के लिए। पुनीत कौर ने कहा कि मुझे लगा कि ये एक स्पैम है, लेकिन ये मैसेज अगर राज कुंद्रा ने किया था तो मैं यही कहूंगी कि वो जेल में सड़े। जी हाँ, ये थे वो नाम जिन्होंने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सामने आकर खुलकर बयान दिए। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।